मैंने आप लोगों के लिए एक और स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। ये स्क्रिप्ट मेल और फीमेल एक्टर्स के लिए, लेकिन इस स्क्रिप्ट को सभी लोगों को पढ़ना है और समझना है और कैरेक्टर को अच्छी तरीके से समझना है। इस वजह से मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने मेंशन किया कि ये स्क्रिप्ट मेल और फीमेल एक्टर्स के लिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो किड होंगे, किड एक्टर्स होंगे, और जो लोग इस एज ग्रुप में नहीं जा रहे होंगे, तो लोगों को ये लगेगा कि हमको ये स्क्रिप्ट रेडी नहीं करनी है, आप हमें दूसरे स्क्रिप्ट दीजिए। तो देखिए, एक टाइम पर मैं एक ही स्क्रिप्ट लिख सकती हूँ और एक टाइम पर आपको एक ही स्क्रिप्ट दे सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप ये ना सोचें कि ये मेल और फीमेल एक्टर्स के लिए सिर्फ उन्हीं को रेडी करनी है। अगर आप किड भी है तो भले ही आप मुझे ऑडिशन ना भेजें, आप किसी को भी ये ऑडिशन ना भेजें, लेकिन आप स्क्रिप्ट को रीड करें, आप कैरेक्टर को समझें कि किस तरीके का कैरेक्टर है और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो आप ये सारी चीज़ें समझें, भले किसी को आप ना भेजें। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कैरेक्टर समझाऊंगी, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के दिखाऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि आपको ये ऑडिशन कहाँ भेजना है। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो भी मैं आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करती हूँ, मेरा स्क्रिप्ट देने का सिर्फ यही रीज़न है कि आप लोग अपने आप को तैयार करें। आप लोग घर बैठे अपने आप को तैयार करें कि किस तरीके से स्क्रिप्ट याद की जाती है, कैसे कैरेक्टर समझा जाता है। जितनी आपको स्क्रिप्ट मैं दे रही हूँ, सिर्फ यही रीज़न है कि आप समझें। लेकिन कई सारे लोग देखिए बहुत जल्दी में, और लोगों को अगर स्क्रिप्ट मिलती है तो फ़ौरन जल्दी से ऑडिशन बना करके दे देते हैं। उन्हें ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरी एक्टिंग कैसी है कैसी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप लोग ऑडिशन मुझे टैग करते हैं और ये ऑडिशन और लोग भी देखते हैं। आप बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी टैग करते हैं और भी लोगों को टैग करते हैं, तो उससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता है। तो इतनी जल्दी ना करें। आपके ऊपर ही ये सवाल उठेंगे कि आप कैसे एक्टर, आपको कुछ नहीं आता, बस एक्टर बनना है, ये सारी चीज़ें ना करें। तो आप जब तक कि समझे ना, जब तक कि आपको स्क्रिप्ट समझना है, 10 बार अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करिए, 10 बार देखिए कि मैंने क्या गलती करी है, तब जा करके अपना ऑडिशन मुझे टैग करा करिए या फिर किसी कास्टिंग डायरेक्टर को टैग करा करिए। ऐसे मत करा करिए, ऐसे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो गलत पड़ता है। ये जो स्क्रिप्ट है मेल फीमेल एक्टर मैंने ऊपर मेंशन किया, आप देख सकते हैं। बाकी ये बातचीत हो रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत हो रही है। हस्बैंड वाइफ बनने से पहले ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, फिर इन दोनों ने शादी करी और इनकी लव मैरिज हुई। लव मैरिज होने के बाद इनके बीच थोड़ी बहुत दूरियां आ गई, इनकी लड़ाई झगड़े होने लगे। उसके बाद बात यहाँ तक के पहुँच गई कि इनका डिवोर्स होने वाला है। डिवोर्स से पहले इनकी एक बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, और वही कन्वर्सेशन मैंने डायलॉग में बदला है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि डायलॉग क्या है। यहाँ पर फीमेल मेल एक्टर दोनों के लिए है, तो दोनों को ही करना है। लिखा है मैंने, कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि हमारी लव मैरिज हुई थी। वो भी क्या दिन थे जब मैं रूठ जाती थी या फिर रूठ जाता था। जो लड़कियां होंगी रूठ जाती थी, जो लड़के होंगे वो रूठ जाता था। तो तुम मुझे फ़ौरन मना लेती थी या मना लेता था, और आज तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे रूठने से। वक्त बदलता है ये तो पता था, लेकिन लोग बदल जाएंगे वो भी इस तरह, ये नहीं पता था। फिर आगे वो सैड हो जाती है। मैंने मेंशन किया है सैड और इमोशनल, बंदा या बंदी दोनों हो सकते हैं। सैड और इमोशनल मैंने मेंशन किया। यहाँ पर आपको फील दिखाना है कि आप बहुत सैड हो गए हो, अगली लाइन बोलने से पहले बहुत इमोशनल हो गए। अगली लाइन बोलने से पहले बहुत इमोशनल और सैड हो। अगली लाइन क्या है वो देखते हैं। उसमें लिखा है, क्या कहूँगी उन लोगों को जिनके अगेंस्ट जाकर शादी की थी मैंने तुमसे। तो आपने डायलॉग पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप की स्क्रिप्ट है। ये जो स्क्रिप्ट है, पति पत्नी के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है। अगर आप एक मेल एक्टर हो तो आपको उसी हिसाब से आपको बोलना है, अगर आप एक फीमेल हो तो आपको उस हिसाब से बोलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो बोलती है, कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि हमारी लव मैरिज हुई थी, क्योंकि लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं तो उसको ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि हम शादी से पहले एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, और आज ऐसा वक्त आ गया है कि हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हमारे रिश्ते में इतनी ज़्यादा खटास पैदा हो चुकी है, और ये यकीन ही नहीं मुझे हो पा रहा कि हमारी लव मैरिज हुई थी। आगे वो बोलती है कि फिर वो पास्ट में चली गई या चला गया, कि वो भी क्या दिन थे ना जब मैं रूठ जाता था या फिर रूठ जाती थी तो मुझे फ़ौरन मना लेते थे। तो जब आप पास्ट में गए, आप पास्ट याद कर रहे हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं पास्ट की इमेज भी आ रही है, तो आप थोड़ा खुश हुए कि जैसे कि मैं रूठती थी या फिर रूठता था तो आप फ़ौरन मना लेते थे।
तो आप यहाँ पर थोड़ा सा खुश हुए, पहली जो लाइन है वो दुखी है, आप इमोशनल हो, सैड हो। दूसरी लाइन आप थोड़ा खुश हुए क्योंकि आपने पास्ट याद किया। अगली जो लाइन है, और आज तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता मेरे रूठने से। यहाँ पर ये जो लाइन है ये आप टोन मार रहे हो सामने वाले बंदे या बंदी को कि मतलब अब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता मेरे रूठने से। आगे देखिए, वक्त बदलता है, ये भी टोन है। वक्त यहाँ पर वो थोड़ा सा अंदर दुखी हो गई कि वक्त बदलता है, ये तो सुना था। फिर चाहे आप लड़का हो लड़की हो, देखेंगे अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ, लेकिन लोग बदल जाएंगे, वो भी इस तरह, ये नहीं पता था। जैसा मैं बता रही हूँ वैसा कॉपी नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। आगे जो लाइन लिखी है, सैड होना है, यहाँ पर आप सैड हो गए, इमोशनल हो गए कि मतलब मैंने शादी की थी सबके अगेंस्ट जाकर, मैंने जो तुमसे शादी करी थी कोई भी रेडी नहीं था कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा था कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। तो सबको मैंने नाराज़ कहीं ना कहीं किया तुमसे शादी करने के लिए, तुमसे शादी मैंने की, लेकिन आज मुझे कहीं ना कहीं ये पछतावा हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी क्यों करी। और जब लोगों को पता चलेगा कि हमारा डिवोर्स हो रहा है, हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे। तो आगे वही लाइन है कि क्या कहूँगी उन लोगों से जिनके अगेंस्ट जाकर मैंने तुमसे शादी की थी। यहाँ पर वो लड़की या लड़का बहुत सैड है और इमोशनल है। देखिए, मैं इस स्क्रिप्ट को तैयार करने में बहुत मेहनत करती हूँ और आपसे मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप कैरेक्टर समझें, आप इतनी जल्दी ना करें, कैरेक्टर को समझें, तब जाकर के फील करके उस चीज़ को बोले। भले आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ना हुआ हो या कुछ ऐसा ना घटा हो, लेकिन एज एन एक्टर आपको हर तरह के कैरेक्टर करने पड़ेंगे, हर तरह के आपको डायलॉग बोलने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, ताकि फ्यूचर में आप हर तरह के कैरेक्टर कर सकें। तो इतनी जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि बहुत जल्दी कर करके आपने मुझे टैग कर दिया बिना कुछ भी आए हुए, तो ऐसा ना करिएगा। तो अब जब तक कि आपको ये समझ में ना आ जाए, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो आपको ये ऑडिशन मुझे कैसे भेजना है, अब आपको मैं ये बताती हूँ। आपको सबसे पहले आपको ये ऑडिशन तैयार करना है, रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आप मुझे इंस्टा पर टैग कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है @castingzoya। जो लोग इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं उनको ये करना है कि ऑडिशन रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको यूट्यूब पर चढ़ाना है और उसका लिंक मुझे भेजना है। ईमेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग भेज दीजिएगा। आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि लखनऊ वाली जो मैंने आईडी बनाई है उस पर काफ़ी सारे लोग मुझे ईमेल कर रहे हैं। लखनऊ की आईडी सिर्फ लखनऊ के एक्टर्स के लिए, जो लोग लखनऊ से नहीं है उन लोगों को बिल्कुल भी उस पर नहीं भेजना है। सिर्फ आप लोगों को जो 3 ईमेल आईडी है, एक मेल, फीमेल और किड के लिए, उसी हिसाब से आपको भेजना है। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।